या सो नीरज, एवरीवन वाज होपिंग कि आप गोल्ड के लिए जाएंगे और हालांकि आपके इंजरी कंसर्न्स थे बिफोर ओलंपिक गेम्स, लेकिन स्टिल सिल्वर आया है। तो आप अपनी तरफ से क्या मानते हैं कि चलो सिल्वर आया, आई एम कंटेंट विद दैट, या आपको भी लगता है कि नहीं, डिस्पाइट इंजरी कंसर्न्स आई वाज अ मेडल कंटेंडर फॉर गोल्ड एज वेल? नहीं, गोल्ड का तो जी हमेशा वही, जैसा मुझे लगता है कि उसी दिन डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि हाँ, जो बिल्कुल क्लियर गोल्ड के हकदार होते हैं शायद वो भी नहीं जीत पाते। तो सबसे मेन तो वही था कि फिट रहे, इंजरी ना हो और अच्छी थ्रो लगानी थी। तो जो परफॉर्मेंस रही है काफ़ी अच्छी रही है और जो रिजल्ट रहा है वो भी काफ़ी सही है। मेडल जीतता है दूसरी बार ओलंपिक्स में अपनी कंट्री के लिए, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। आपने कल बात करी थी कि शायद आपको वो बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा सर्जरी का। वो क्या आप ये वाला ओलंपिक सीजन या 24 सीजन है ये कंप्लीट करने के बाद आप जाएंगे, या हो सकता है कि इवन क्योंकि आपको डायमंड लीग भी खेलना है बाद में फाइनल में, या उससे पहले ही आप हो सकता है ये डिसीजन लेंगे सर्जरी का? नहीं, ये एक बार सीजन अच्छे से ऑफ कर लें और जो कंपटीशन बच्चे हैं कोशिश करेंगे कि अगर सब कुछ सही रहे तो वो भी खेल लें। पर अभी एक बार कोच या टीम के साथ बैठ के, फिजियो हैं ईशान भाई, उनके साथ बैठ के बात करेंगे, या डॉक्टर से कंसर्न करना है वो भी कर लेंगे। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ वो नहीं है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम तो रहती है। लेकिन अभी कोशिश वही है कि जो एक दो कंपटीशन बचे हुए हैं उनको खेल लें और बाकी देखते हैं। मतलब अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। नीरज, आप 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और इंडिया में केवल आप 3rd ही ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने बैक टू बैक मेडल जीते हैं। सुशील कुमार, पीवी सिंधु, और उसके बाद आप। हालांकि मनु ने एक ही एडिशन में 2 मैच जीते हैं। यू नो व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ चैंपियन। कैन यू शेयर विद अस कि एक चैंपियन बनने के लिए क्या करना होता है? नीरज चोपड़ा कैसे बना जाता है? सबसे पहले तो जी वही है कि एक तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है स्पोर्ट्स। मैंने 2011 में स्टार्ट किया था अपनी जर्नी की ट्रेनिंग और ऑलमोस्ट 14 साल के करीब हो गए हैं। तो वही है, इन सालों में मैंने बहुत टाइम दिया है जर्नी की ट्रेनिंग को और बहुत ही बाकी सब कुछ चीज़ें छोड़ के प्रायोरिटी पर रखा है हमेशा ट्रेनिंग को, और बहुत ही मन से की है, दिल से की है। और जितने सालों तक ट्रेनिंग करते रहे, आगे बढ़ते रहे और कभी नेशनल लेवल पे पहुंच गए, उसके बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पे आए, तो और बिलीव खुद पे बढ़ता चला गया और ज़्यादा ट्रेनिंग करने का मन किया कि हाँ अभी और अच्छा करना है। बिल्कुल इंजरी भी आई बीच में, लेकिन जब भी कभी अपनी कंट्री के लिए अच्छा करते थे या मेडल जीता तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता था। और उसी का कारण है कि हाँ, अब जब भी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं तो वो परफॉर्मेंस उस लेवल की दे पाते हैं, क्योंकि अभी वो प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से वहाँ पे कम्पीट करना है उसका थोड़ा पता लग गया है। क्या चीज़ ऐसी है जो आप कह रहे हैं कि आपको छोड़नी पड़ी है? अगर आप इस तरह की हार्ड ट्रेनिंग में नहीं होते, आपके पास एक चॉइस होती कुछ चीज़ें करने की, तो वो क्या होती? काफ़ी कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो घर छोड़ना पड़ा। सबसे बड़ी बात तो वही है कि 2011 से ही मैं बाहर रह रहा हूँ और बहुत ही कम घर पे जा पाता हूँ। और उसके बाद आप अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते, काफ़ी डाइट कंट्रोल रखनी पड़ती है और ट्रेनिंग और रिकवरी को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ज़्यादा बाहर घूमना फिरना ये नहीं हो पाता। तो और ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीज़ छोड़नी पड़ी है, मुझे जो भी मेरा रूटीन है मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उसको शायद जो नॉर्मल इंसान को कुछ घूमना फिरना पसंद है या पार्टी करना पसंद है, शायद मैं उतना ही पसंद मैं जैसा उनको वो पसंद है, मुझे अपनी ट्रेनिंग और जो अपना डेली रूटीन है वो पसंद है। तो मैं खुश हूँ अपनी इस उससे। नीरज, कल जब आपका इवेंट चल रहा था तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 4.5 करोड़ लोग आपको देखना चाह रहे थे। इंडिया में ये नंबर दिखा रहे थे कि 4.5 करोड़ लोग आपका इवेंट लाइव देख रहे हैं। इवन वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो फाइनल था उसमें 3.5 करोड़ तक एक स्टैट आ रहा था। आपको क्या कभी एहसास होता है कि मैंने इंडियन स्पोर्ट के लिए क्या कर दिया है? आप कभी सोचते हो इस बारे में कि मैं कितना लार्जर देन लाइफ एक मेरा पर्सोना क्रिएट हो चुका है? नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से बड़ा है जेवलिन इंडिया में, तो वो देख के बहुत खुशी होती है और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल जिस तरीके से लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं या कल ओलंपिक को फॉलो कर रहे थे, तो ऐसे ही हमारे बाकी सभी जो एथलीट हैं जो खेलते हैं उनको फॉलो करें और उसको डीपली समझे स्पोर्ट्स को, कि इस स्पोर्ट में क्या रूल्स होते हैं, कैसे चलता है।
तो वो नॉलेज जब आएगी तब हमको अच्छे से पता लगेगा कि हाँ क्या रिक्वायरमेंट होती है स्पोर्ट्स में, कैसी ट्रेनिंग होती है और एथलीट की कितनी मेहनत लगती है। और हर इंसान को मैं ये बोलूँगा कि जो स्पोर्ट्स को देखते हैं या देखना पसंद करते हैं वो स्पोर्ट्स को अपनी पर्सनल लाइफ में भी जोड़ें। चाहे वो कोई भी काम करते हैं लेकिन दिन में वो एटलीस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा स्पोर्ट्स खेलें, कुछ ना कुछ उसमें जरूर दें और अपने बच्चों को भी करवाएं। क्योंकि अगर हमको इंडिया को एक स्पोर्टिंग नेशन बनाना है तो ये चेंजेस है जो हमको करने पड़ेंगे। बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, क्योंकि जब हम खुद खेलेंगे हमको पता लगेगा कि कितनी मेहनत लगती है और क्या लगता है यहाँ तक पहुंचने में। और अगर उस दिन हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं तो हमको कैसा फील होता है या खिलाड़ियों को कैसा फील होता है और हमको कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो ये चीजें अगर ये चेंजेस आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारी कंट्री। नीरज, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो इतना इम्पैक्ट हुआ कि आपको 4.5 करोड़ लोग रात को 12:30 बजे उठ करके देखना चाह रहे हैं, आपको ये एहसास होता है कि मैंने इंडियन स्पोर्ट के लिए क्या कर दिया है कि इतना एक रिवोल्यूशन आया है? नहीं, वो तो मैंने आपको बताया कि हाँ जेवलिन की अगर हम बात करें तो जेवलिन का इतना वो नहीं था, लेकिन हाँ खासकर टोक्यो के बाद से ये काफी चीज बढ़ी है और लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि हॉकी मैच भी काफी लोगों ने देखा और जेवलिन को भी काफी लोग देख रहे थे। और ये चेंज खासकर टोक्यो ओलंपिक्स के बाद आए हैं जेवलिन में कि हाँ इतना अवेयर हुए हैं लोग। आप कल बात कर रहे थे कि बिटवीन टोक्यो एंड पेरिस आपने जो एक चीज़ बड़ी चीज़ सीखी है वो एक माइंड सेट है, लेकिन इलेबोरेट नहीं कल आपने किया बिकॉज शायद समय की कमी थी। आप थोड़ा इलेबोरेट करेंगे कि आप जो माइंड सेट की बात कर रहे हैं क्या समझना चाहिए हमें उससे? क्या माइंड सेट वही है कि आप चाहे भले ही कंडीशन आपके फेवर में नहीं है और शायद से उस दिन आपको लग रहा है कि